जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित को सुनने के लिए। ये कार्यक्रम वर्तमान समय में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये स्तोत्र है ही सारी बाधाओं को हरने वाला। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं स्तोत्र का नया काव्य। जैसे उस मातंग की, उस चांडाल की, उस फांसी लगाने वाले चांडाल के लिए आचरण कुल नीचा है, लेकिन आचरण इतने ऊंचा कि देवता जयकार करने आ गए, देवताओं ने प्रशंसा कर दी। और ऐसे बहुत सारे नीच उच्चों के उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, बहुत भरे पड़े हैं। इसलिए गर्व नहीं करना कि हम उच्च कुलीन हैं इसलिए तुम प्रशंसनीय ही हो। नीच कुल वाला की प्रशंसा देखो, धीवर की प्रशंसा, भील की प्रशंसा, कितने शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण बड़े पड़े। और एक होता है उच्च, उच्च वो कहलाता है सामान, जैसा उनकी कुल मर्यादा है उस आचरण से ना तो गिरता है और ना उठता है। जैन है तो जैन कुल के जो कार्य हैं उनको कभी उपेक्षा नहीं करता। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल के जो कार्य हैं उनकी उपेक्षा नहीं करता, उसी में रत रहता है, उसी को सब कुछ मान लेता है, उससे ज्यादा उसका सोच नहीं आता। और एक होता है उच्च नीच। उच्च नीच किसे कहा उन्होंने? कुल तो ऊंचा है और आचरण नीचा है। इसमें बहुत सारे लोग पकड़ में आ जाएंगे। उच्च नीच, उच्च है कुल, सबके उच्च कुल हैं, पंडाल में सब बैठे हैं, लेकिन आचरण कैसे हैं? नीच। जैन कुल में जन्म लेकर के यदि वह गुटखा खा रहा है तो आचरण किस में जाएगा? नीच में। शराब आदि पीता है, नीच में। रात्रि में भोजन करे तो नीच में। रात्रि भोजन करने वाले कुल से उच्च हैं, आचरण से तो नीच हैं। इसी बात को पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में जाति मलेक्ष, गुण मलेक्ष और क्षेत्र मलेक्ष तीन भेद किए। एक तो जाति से मलेक्ष है, क्षेत्र से मलेक्ष है, वो तो मलेक्ष खंडी है। लेकिन आर्य खंडियों को कहा गुण मलेक्ष, गुण से मलेक्ष है। जाति से तो आर्य हैं, लेकिन आचरण से मलेक्ष हैं। रात्रि में खाते हैं, वो उच्च नीच की कोटि में आएंगे, उनकी दुर्गति निश्चित है। वे ऐसे हैं कि खजूर के पेड़ से गिरना है। अब उनको इतनी ऊंचाइयां पाने के बाद, उच्च गोत्र में जन्म लेने के बाद, अब उनको नीच गोत्र में जाकर के और ऐसी दुर्गति में जाना। वो नहीं जाएगा जो नीच गोत्र में जन्म लेकर के और नीच ही है सामान, वो तो फिर भी आ सकता है। लेकिन उच्च गोत्र में अपन को ध्यान होगा। 10 लाख क्षण पर्व के पहले मैंने कहा था, तुम्हारे यदि आचरण शुद्ध न हो पाए तो तुम कुल बदल देना, जाति बदल देना, धर्म बदल देना, ये तीनों छोड़ देना। यदि अपने आचरण शुद्ध नहीं कर पाओ तो, क्योंकि जैन बन के रात्रि में खाओगे तो दुर्गति ज्यादा है। क्योंकि तुम रात्रि में ही नहीं खा रहे हो, जैन कुल, जैन जाति, जैन धर्म को बदनाम भी कर रहे हो। वो पाप खतरनाक है। रात्रि भोजन करने से भी बड़ा पाप है, जिससे कुल, जाति और धर्म बदनाम हो गए। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, तुम अपना कल्याण करो या ना करो, तुम मोक्ष जाओ या ना जाओ, तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो जहां जाओ, लेकिन एक ध्यान रखना, तुम्हारे किसी आचरण से कुल, जाति और धर्म बदनाम ना होवे, ये ध्यान रखना। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक पंडित जी थे, बहुत छोटे की घटना है।
हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे। एक पंडित जी के पास बैठे थे तो बोले, तुम लोग प्रवचनों में क्यों नहीं आते? तुम लोग मंदिर क्यों नहीं आते? महाराज लोगों के पास क्यों नहीं आते? तो हम लोगों का एक ही जवाब था, इसलिए नहीं आते कि आप लोग नियम दिलाते हो। मतलब सीधी सीधी कहने की आदत पहले ही से थी, ऐसी बात नहीं कि अभी से है। छुपा मुपा के कहना अपने बस की बात। अब ऐसे बहाना बनाऊं, हमें टाइम नहीं मिलता, हमें पढ़ाई करना पड़ती है, हमें टाइम, ये तो बेफालतू बहाने बनाने की तो आदत आप लोगों की है, इसलिए मुनि नहीं बन पाए। तो अब चंदा नहीं देना तो अभी हमारा बेटा आ जाना दो, बेटा बाहर गया है, बेटा आ गया तो कहना बाप अभी आया नहीं है। ये बेफालतू बहाने करते हो कि नहीं? अब बेटा से पूछे, बेटा बेटा कहता पापा से पूछे, और पता चला दोनों ने एक दूसरे से पूछे ही नहीं, एक साथ बैठे थे, पूछे ही नहीं। अरे भाई बेटा आ गया, अब दोनों बैठे पूछ लो। बोले दोनों अभी बैठे, अभी हमने सलाह नहीं की। तो सलाह सामने तो बैठा है, नहीं तुम्हारे सामने नहीं करेंगे, यानी करना ही नहीं है। एक बहाने कितने बड़े विचित्र होते हैं। एक व्यक्ति के पास वो सीढ़ी होती, नशेनी बोलते हैं, तो पड़ोसी ने मांगी नशेनी, तो घर में महिला अकेली थी, उसको देना नहीं थी। तो उसने कहा नशेनी चाहिए, दे दो तुम्हारी नशेनी। बोले नशेनी है नहीं, वो पेटी में रखी है, चाबी बोले गए। अब क्या बोल दी? नशेनी। अब बताओ कहां तक बहाना सही चले। पहली बात तो नशेनी पेट में रखी हो, चाबी बोले गए। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे बहाने इतने झूठे स्पष्ट सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन भावावेश में कभी कभी बोलने में आ जाता है। इसलिए सीधी सीधी आप लोग नियम देते हैं, इसलिए हम लोग नहीं आते। तो उन्होंने कहा ठीक है अब नियम नहीं देंगे, लेकिन एक नियम जरूर ले लेना, तुम्हें जो खाना हो पीना हो, जब खाना हो जब खाना। मैंने कहा ये पंडित जी तो अच्छे दिखते हैं, तुम्हें जो खाना हो वो खाना, हम त्याग नहीं कराएंगे। कल से प्रवचन में आना है पाठशाला में, और रात्रि में भी खाना तो खाना, हम तुम्हें नहीं छुड़ाएंगे। हम लोग इतना अच्छा लगा कि ऐसे सारे पंडित हो जाए दुनिया के तो कितना अच्छा हो जाए। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, पर एक नियम रखना, ध्यान रखना। तो हमने कहा आग दो, कोई त्याग तो नहीं करना, नहीं तुम तो जो खाना है वो खाना, कोई चीज बंद तो नहीं कराओगे, नहीं कराएंगे। जब खाना हो तब खाना, रात में भी खाना, जब भी खाना हो, पर एक ध्यान रखना। तो हमने कहा कि इसमें क्या बात है, बताओ क्या रखना? बस दुनिया के सामने मत खाना, बाजार में नहीं खाना, अजनों दूसरे लोगों के सामने मत खाना, छोटों के सामने नहीं खाना। बस जो खाना हो तो छुप करके खाना, किवाड़ बंद करके खाना। मैंने कहा भाई पंडित जी ये तो और आप गड़बड़ कर रहे हैं, गुप्त पाप सो महापाप। बोले नहीं तुम यही नियम ले लो तुम लोग सब कि रात में खाएंगे लेकिन छुप के खाएंगे, दिन में कुछ भी खाना है किसी को बताना मत कि तुम क्या खाते हो। हम लोगों ने कहा पंडित तो बहुत ऊंची किताब दिख रहे। अब ये एक बात तो आपको भी लग रहा होगा कि चुप कर। फिर उन्होंने समझाया देखो तुम्हारा तो नियम ही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो पक्का ही हो गया ना। हाँ वो तो पक्का है कि नहीं छोड़ेंगे। कम से कम तुम्हें देख करके दूसरा तो नहीं खाएगा, तुम्हें देखकर तुम्हारा कुल तो बदनाम नहीं होगा, तुम्हें देख करके धर्म तो बदनाम नहीं होगा कि जैनी भी रात में खाते हैं, ये पुण्य तुम्हें लगेगा। कम से कम तुमने गिरे तो गिरे, धर्म को तो सबके सामने तो हम रात में खाते ही नहीं है। कम से कम दूसरे लोग अच्छा जैनी लोग, और तुम लोग क्या करते हो? सबके सामने तो जरूर महाराज बारात की छूट दे दो आप, बस वहीं तो निभ दिखाना है।
हम रात में नहीं खाते। 7 बजे के बाद आपके आने पर्यंत वहीं तो दिखाना है हम जैनी है, रात में नहीं खाते। कम से कम तुम्हारा उत्थान हो या ना हो, लेकिन ये पुण्य तुम्हें जरूर लगेगा कि तुमने धर्म की लाज रखी है, धर्म को नीचे नहीं गिरने दिया और दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि हम जैनी लोग जैन धर्म में रात्रि वर्जित है। और जब तुम लोग दूसरे यहां खाते पीते हो उस समय लोग कहते हैं अरे जैनी में भी ऐसी चलता है। एक व्यक्ति की भूल से अंग्रेज लोग शाम को 4:30 बजे छुट्टी देते थे, अंग्रेजों का नियम था जैनियों को, और कहते थे जाओ तुम्हारे भोजन का समय हो गया, बाद में आ जाना, नियम से। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं तो बाद में अब नहीं आ पाऊंगा, तो फिर भोजन? बोले नहीं हमें तो रात में चलता है। क्या बोलते रात में चलता है? हाँ साहब आप तो अभी करा लीजिए काम, बाद में नहीं आऊंगा। रात में चलता है जैनियों का? हाँ साहब चलता है। हम लोग सभी लोग त्यागी नहीं होते। बस उसने फरमान जारी कर दिया कि जो दिन में भोजन करते हैं जैनी बदमाश हैं, भोजन के बहाने छुट्टी लेते हैं, इनको तो चलता है। यदि नहीं चलता होता तो ये क्यों खाता? इसका अर्थ चलता है। उस दिन के बाद उसने कह दिया नहीं कोई छुट्टी नहीं होगी। अब बोलो मारे गए जो रात में नहीं खाते थे, एक की भूल से। कम से कम वहां ये कह देता कि नहीं साहब मैं तो भली रात में खा लेता, झूठ मास के घर आ जाता, तो कम से कम धर्मात्माओं की रक्षा तो बनी रहती। गलती एक करता है, भोगना सबको पड़ता है। तो कम से कम कोई यदि आप में सुधार ना हो पाए तो कम से कम ये तो ध्यान रखना ही है कि हमारे कारनामों से धर्म पर आंच तो नहीं आ रही है, धर्म बदनाम तो नहीं हो रहा है, उसको तो बचाना ही चाहिए। इसलिए उच्च कुल में मैंने कहा था उस समय, आपको ज्ञात होगा कि उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कार्य नहीं करना। करना ही है नीच कार्य तो नीच कुल में चले जाओ, अपना कुल बदल दो। मैं जैन हुई नहीं, कुल बदल दो। हम जैन धर्म मानते ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं जैन धर्म के ऊपर, हमारी जैन धर्म पर श्रद्धा ही नहीं, मानते ही नहीं हम जैन धर्म को। कम से कम धर्म तो बदनाम नहीं होगा। लेकिन तुम जैनी लिखो, जैन कुल कहो, जैन धर्म को मानने वाले कहो, और ये भी कहो कि मंदिर जाता हूं, ये भी कहो हम महाराज के बहुत खास है, ये भी कहो। हाँ, और खास कहते कहते गुटखा की पुड़िया खोल के और क्या कह रहा महाराज के हम अच्छे भक्तों में आते हैं, कोई काम हो तो बताओ, आशीर्वाद लाना हो। ऐसे भक्तों की अपेक्षा तो बिना भक्त के रह जाना श्रेष्ठ है। वो सोचेगा महाराज का खास, और खास होकर पाउच खा रहा, खास होकर देव साध गुरु के खास होते उनके पहले ये सोच लेना, जो अभी अपन ने 3-4 दिन भी समझा था, कहीं हमारे कारण से देव साध गुरु बदनाम तो नहीं होंगे। उनके खास बनने के पहले देव साध गुरु के पास आना उतना कठिन नहीं है। और मैंने 2-3 दिन प्रवचन दिए, मंदिर आना भी कोई महानता नहीं है। सबसे बड़ी महानता है कि मेरे आने से देव साध गुरु मंदिर आदि बदनाम तो नहीं होंगे। पहला ध्यान रखना, मेरे आने से धर्म बदनाम हो जाएगा, मंदिर बदनाम हो जाएगा, पूजाएं बदनाम हो जाएंगी, अभिषेक बदनाम हो जाएगा। क्या कहेंगे? अभिषेक करने वाले भी ऐसे काम करते हैं, पूजा करने वाले भी ऐसे काम करते हैं, मंदिर आने वाले भी जेब काट के ले जाते हैं। हाँ, डालना हो तो डाकू बन के डाका डाल देना भैया, पुजारी बन करके मत डालना। बस इतना सी बात है और ज्यादा कोई बात नहीं। डाका डाल के डालोगे तो कोई उतना ज्यादा पाप नहीं लगेगा, सुन रहे हो, उतना ज्यादा पाप नहीं लगेगा। और पुजारी बन के डालोगे तो
महान पाप लगेगा, महान पाप लगेगा। और वो में भी पीली धोती पहन के। डाका डालना है तो रात में डाका डाल देना, लेकिन महाराज के आहार हो रहे हो तो आहार देने के बहाने मत चोरी करना भैया। मेरा डाकू और डाकनों से क्यों डाकू होते डाकने नहीं होती क्या? हाँ, 10 से सुंदरी हुई फूलन देवी, ललितपुर फूलन देवियों की कमी थोड़ी है। और ये पक्का था कि वो कोई जैनी थी। जब से हमने घोषणा की है कि सीबीआई लगाओ, 2 वॉलंटियर चालू रखो, और 2 वॉलंटियर चल रहे हैं जिनका काम आहार देखना नहीं है, आहार व्यवस्था नहीं है, कौन कहां कपड़े बदल रहा है, और जहां आहार हो रहा है दूसरे कमरे, उस दिन के बाद एक के घर में चोरी नहीं हुई। इसका अर्थ है वो चोर हमारे प्रोशन में जरूर रहता है। अपन तो सीधा सा अंदाज, यहां प्रोशन में जरूर रहता है, अन्यथा उस दिन के बाद एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी घर की शिकायत नहीं हुई। और उसके पहले हर दूसरे दिन कोई वो आहार दे रहे बेचारे, उनके घर में से माल पास हो जाता था। और वो हार भी एक स्थान पर, एक चोर एक ही जगह नहीं, वो तो सब जगह थे। और वो चोर तो ऐसा पकड़ा गया एक स्थान पर राजस्थान में कि वो आहार देकर के चोरी करता था, बिना दिए। अरे पहले महाराज नियम से आहार पकड़ा गया, कबूल किया, प्रायश्चित हुआ, दिया। वो कहता महाराज मैंने बिना आहार दिए आज तक कभी चोरी नहीं की। मैंने क्यों? बोले मैं इसलिए करता था कि महाराज को आहार देंगे तो फिर पकड़े नहीं जाएंगे। उसकी धारणा थी महाराज को आहार देंगे, पुण्य कर लिया, और चोरी करता था। अब ऐसी स्थिति में करनी है तुम्हें चोरी, यदि तुम्हारी आदत ही है तो डाकू बन के कर लेना। कम से कम आहार देने को जाओ, या आहार के समय मत करना, रात को चले जाना 12 बजे तो लूट लेना जो लूटना। किसी के घर में किसी अन्य कार्य के रूप में जाओ और अन्य कार्य करो तो ये महान पाप कहलाता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं कि धर्म करो, ईमानदारी से करो, इतना ईमानदारी से करो कहीं लोगों को मुश्किल पड़ती है। जब साधु आ जाते हैं तो लोगों को अन्य कमरों में ताले डालना पड़े। ओहो, कौन सा समय आ गया, साधु आते ही दुनिया के ताले खुल जाते हैं। और अब साधु घर में आया है तो शेष कमरों के ताले डालना पड़ रहे हैं, क्योंकि साधुओं के साथ डाकू रहते हैं। दुनिया क्या समझती थी कि साधुओं के साथ में साधु जाते होंगे, क्योंकि साधु के साथ हैं। उन्हें क्या मालूम कि साधुओं के साथ आजकल डाकू आने लगे। इसलिए 1-2 स्थानों पर मैंने देखा। अब मैं भी परीक्षा तो करने में मैं तो अनुमान ज्ञान मेरा बहुत तगड़ा है। तो एक कमरे में चौके में मैं गया तो वहां से एक खिड़की थी, दरवाजे से मैंने बाहर से देख ली थी। सो मैंने कहा भाई ये गेट खोल दो जिससे लोगों को दिखेगा। कहीं नहीं महाराज, उसमें फिर देखा मैंने ताला लगा था, उन्होंने नहीं खोला। कहीं नहीं महाराज वो नहीं खोल रहे हैं क्योंकि बाहर से भी एक दरवाजा है। मैं समझ गया, मैं चुप रह गया। मैंने कहा अब गड़बड़ मत करो। बेचारे ने सुरक्षा व्यवस्था की। कहां जाएगा व्यक्ति, क्या करेगा, कौन सी गति मिलेगी? डाकुओं का कल्याण हो जाएगा, लेकिन धर्म के भेष में डाका डालेगा उसको तो कोई दुनिया की ताकत माफ नहीं करेगी। डाकुओं को तो माफी नाफा हो जाता है, अंजन चोर जैसा को हो गया, कितने डाकुओं को माफ कर दिया गया, लेकिन कर्म उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम्हारा कुल जाति धर्म क्या है। तो ऐसा कुछ करने का प्रयास करो कि कम से कम उच्च न बन सको तो उच्च नीच तो मां बनो।
उच्च नीच मत बनना, उच्च बने रहना। और 6वें नंबर का है उच्च उच्च। कुल भी उच्च है और आचरण भी उच्च है। सब तरफ से देख लो, कहीं से परख लो, कहीं से भी देख लो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कोई उस पर उंगली उठा सके। घर में रहे तो घर वाले कहते अरे भैया हमारे घर में तो ये देवता जन्मा है, देवता, बस कपड़े पहने हैं मत, ऊपर से अछार है अछार, बाकी है तो मुनि। ऐसा शहर में गांव के लोग कहें, जो देखो वही कहें अरे भैया क्या कहना उस व्यक्ति की, उस बच्चे की, वो तो बिल्कुल देव पुरुष है। और मंदिरों में आ जाए, साधुओं के पास आ जाए तो वे भी अनुरागित हो जाए, अरे भाई ये व्यक्ति जो काम कर लेगा नियम से, इसके हाथ में इतना पुण्य है कि सारे लोग उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। अपनी वाणी को, अपने मन को इतना विश्वास बनाओ कि महाराज के इस व्यक्ति के मन में जो आ जाए बात वो खोटी नहीं हो सकती। इतना मन पवित्र कर लो, इतना मन पवित्र कर लो, और अपने वचन में इतनी सिद्धि हो जाए कि तुम जो कह दो किसी को शंका होवे ही नहीं, होवे नहीं। बिना उपवास की साधना बता रहा हूं, कोई माला नहीं फेरना, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ मात्र भी नहीं। बस मैं ऐसा वचन नहीं बोलूंगा जिस वचन से लोग समझें कि ये सभ्य व्यक्ति नहीं दिखता है। मैं अपने मुंह से कभी गाली नहीं दूंगा और अपने ऐसे बुरे विचार नहीं व्यक्त करूंगा। आप देखना धीरे धीरे आपके वचनों को सिद्धि हो जाएगी। आप जो कहेंगे किसी की हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल मना कर दे। बताते कि पहले जैनियों की अदालतों में गवाही नहीं ली जाती थी। जैनी ने कह दिया साहब मैंने किया है। और आज क्या कहते हैं, सावधान रहना बनिया बक्काल, अंटी बांध के सौगन खा ले वे, अंटी बांध के भगवान को छू ले वे, कोई भरोसा नहीं। कितना मान था और आज कितना अपमान हो गया। वचन को सिद्ध करो, और वचन की सिद्धि का अर्थ है, समाज में पहले होते थे ऐसे लोग कि यदि वे समाज में खड़े हो गए तो किसी की मजाल नहीं है कि जो उनका विरोध कर दे। उनकी वचनों में इतनी ताकत होती थी, दबाव से नहीं, प्रभाव से। ऐसा प्रभाव उनका था, ऐसा प्रभाव था। अपने वचनों को इतने अच्छे ढंग से बोलो कि जो वचन निकल जाए वो सत्य होके रहे। सत्य होके कब रहेगा, जब तुम सत्य बोलोगे। और कभी झूठ भी निकल जाएगा तो वो भी सत्य हो जाएगा, चिंता मत करना आप। हुआ अमरचंदी का हुआ, एक बताते जयपुर में, राजा ने पूछ लिया आज क्या है, तो उन्होंने कह दिया पूर्णमासी, और थी अमावस्या। सारे लोग आ गए, महाराज आप जिसको पूछते हो देखो कितना उल्टा बोल रहा है, अमावस्या है और पूनम कह दिया। राजा ने कहा क्यों दीवान जी, मालूम नहीं राजा से झूठ बोलते हो, हमने तो विश्वास के साथ पूछा। अब एकदम दीवान जी सख्ते में आ गया कि गलती तो हो गई। लेकिन आज यदि मैं कहता हूं कि गलती हो गई तो राजा साहब का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। और जैनी लोग भी विवेकहीन होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, उतावले होते हैं, बिना सोचे विचारे बोलते हैं। बस तुरंत कहा, एकदम झटका लगा, बोले नहीं राजन आज पूनम ही है। सब लोगों ने पंचांग रख दिए। बोले पंचांग झूठे हैं क्या, अमावस्या है। बोले राजा साहब पंचांग मैं नहीं जानता हूं, आज पूनम ही है। राजा ने बहुत कहा कि देखो आप अपनी गलती स्वीकार कर लो। आई एम सॉरी, सबसे गलतियां होती है, सबसे गलतियां हो जाती है। कह दो कि हमारी चूक हो गई, जल्दी में बोल गया मैं। कल 14 थी तो मैंने नहीं समझा कि कृष्ण पक्ष की है कि, और दीवान जी 14 का प्रोषद आदि करते होंगे, 14 को जानी करते ही, तो उन्होंने 14 के बाद पूनम निकल आई। उन्होंने कहा नहीं साहब आज पूनम ही है। राजा ने कहा सुन लेना, यदि पूनम नहीं निकली तो, बोले राजा के हाथ में है दंड देना। ठीक है,
शाम को कितनी देर है, शाम को निर्णय हो जाएगा। बड़ी चौपड़ के पास पूरब दिशा पड़ती सीख जयपुर में जाना, वहां गलता पर जाकर एक सूर्य मंदिर बना है, वहां से निकलता जो राजा बैठा, हजारों की जनता बैठी, सारी दुनिया के पंचांग कह रहे हैं अमावस्या है, और एक जैनी बोल रहा है पूनम है, और प्रैक्टिकल होना है। दीवान जी निडर हैं, भयभीत नहीं है, किंचित मात्र भी भय की लकीर नहीं है, और जवान जी जान गए कि आज हमसे गलती हो गई और आज अमावस्या है, जान गए, ऐसी बात नहीं। लेकिन धर्म के खातिर, सत्य वहां के खातिर कि जैनी झूठ नहीं बोलता, जैनी झूठ नहीं बोलता, ये वो कई बार कह चुके थे, और आज सब लोग कहेंगे देखा जैनी झूठ बोलता है। सब बटे, सब लोग दीवान की तरफ देख रहे हैं कि इनकी हवा खिसक रही है, दीवान निश्चिंत है। और बस जैसे चौपड़ पर बैठे, आंख बंद की, हे भगवान मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, यदि झूठ बोला हो तो आज चंद्रमा नहीं निकलेगा, और यदि मैंने कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो, झूठ बोलने का भाव नहीं, तो आज चंद्रमा जरूर निकलेगा। बस आंख बंद करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। राजन देखिए सामने चंद्रमा निकल रहा है, चंद्रमा निकल आया, बिल्कुल थाली के आकार का, पूर्णमासी, 16 कलाओं से युक्त। इसको बोलते वचन सिद्धि, कह दिया सो कह दिया, और वो होगा, कहीं जाने वाला नहीं। वह शर्त है कि तुम्हारा झूठ बोलने का भाव तो नहीं है, धोखा दगा देने का भाव तो नहीं है, और तुम्हारा झूठ बोलने का त्याग है। तो मैं तो कहता हूं कि होगा। कई बार प्रैक्टिकल किया, बिना सोचे समझे कह दिया कोई बात, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो कह दिया सो कह दिया, वही होगा, जो होना है वही होगा, होगा। ध्यान रखना, अपने अंदर की बात है ये, अंदर से तुम्हारा भाव क्या है। राजा क्रोध में आ गया, बोले इन सारे जिन्होंने पंचांग बनाया इनको सूली पे चढ़ा दो। पूनम को अमावस्या लिखते, सबको अरेस्ट कर लिया जाए। अब सबकी हवा खिसक गई, दीवान जी अब बचाओ हम मरे। बोले अमावस्या लिखी क्यों, रात में देखो तो आवाज आ रही भक्तांबर की, दिन में देखो तो आवाज आ रही, 24 घंटे भक्तांबर की पाठ की। ये साधारण शक्ति तुम्हें नहीं दी गई। इसलिए मैंने कहा कि जब भी तुम्हारा कोई मरीज जावे अस्पताल, तुम तुरंत आकर के भगवान के पास आ जाओ, अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, नहीं मिले तो भक्तांबर को पाठ करो, और भाव ना भाव भगवान कहाँ जाऊं, डॉक्टर तो निमित्त है, सही डॉक्टर तो आपकी भक्ति है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगतास जीवतासा तदपाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मृत्याः भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोधर, उद्भूत यानी उत्पन्न हुआ है, भीषण जलोधर, छोटी मोटी बीमारियां लेके मत आना, नहीं तो जुकाम हो जाए तो आ जाओ। हाँ, और कई लोग कहते हैं, अब एक परसों की बात आई, हमारा नाम भी बुला दो, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं नहीं परेशानी तो नहीं, लेकिन बोल दो तो क्या बुराई, उनको जो हो थे बताओ, बीमारी तो नहीं है, अब एक गोली पहले ही खा लेते नहीं आवे सो बीमार और हो जाए। बेफालतू नहीं करना चाहिए, बेफालतू सामान्य भक्ति करना चाहिए, और पर्पस से करो तो उस पर्पस होना चाहिए, उस स्थिति में जाना चाहिए। तो छोटे मोटे को नहीं दे रहे हैं चुनौती। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज उद्भूत भीषण, भीषण यानी जहां सबने हथियार डाल दिए हैं, जलोधर भार भुगना, जलोधर यहां उपलक्षण लेना, कोई भी बीमारी ना, भार भुगना पेट में इतना पानी का भार हो गया, भुगना यानी पेट नीचे झुक गया है, सोच्याम दशा सोचनी दशा को प्राप्त हो गया है, उपगता शुत जीवतासा और सबने मरने की आशा
छोड़ दिए। त्वद पाद पंकज रजोमृत, जो इतने दिन के प्रवचन का भाव है, यहां रजोमृत का भाव क्यों लाए? दर्शन करने से क्यों नहीं? दर्शन करने से क्यों नहीं? पूजा करने से क्यों नहीं? मात्र रजोमृत शब्द का क्यों दिया? बीमारी के लिए रज क्यों चाहिए? यानी गंधोदक। बहुत बड़ी बात है, बिना गंधोदक के ठीक नहीं होगा। शास्त्रों में, महापुराण में आया उन मंदिरों का गंधोदक। जब भरत चक्रवर्ती ने अपने किसी अनिष्ट को टालने की बात कही तो ऋषभदेव ने कहा, जाओ विजयात पर्वत की गुफाओं में से जहां मूर्तियां हो वहां का गंधोदक माथे से लगाओ। चक्रवर्ती कहता, साक्षात जीवित भगवान आप बैठे हो, आपके दर्शन से नहीं होगा, आपकी पूजा से नहीं होगा, आपकी भक्ति से नहीं होगा, उन जड़ प्रतिमाओं के गंधोदक से क्या होगा? भगवान कहते, प्रश्न मत करो चक्री, जिस रोग की जो दवाई है वह दवाई लेना। समोसरण छोड़ के उठ के गया और विजयार पर्वत की गुफाओं में गया। इससे सिद्ध है कि तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। उन मंदिरों का गंधोदक महातिशयकारी होता है जिसमें सारे लोगों की आस्था एक साथ होती है। सबसे ज्यादा अतिशय उनमें होगा जहां सब लोग अपना मानते हैं। कोई भी व्यक्ति कहता अपना मानते, हर व्यक्ति को अपना लगाव है। ललितपुर में हर मंदिर हर मोहल्ले से बटे हैं, सारे नगर की श्रद्धा किस पर है? ये किसी का नहीं है और सबका है। हटा मंदिर वहां का, नए मंदिर वाले सब अपनी अपनी बपोती बनाए बैठे हैं। वाकई कितने पुण्य आत्मा होंगे वे भक्त जिन्हें साक्षात भक्तामर स्तोत्र का प्रताप देखने को मिला होगा। सौभाग्यशाली तो हम भी कुछ कम नहीं। दर्शकों, जिन्हें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से इस कल्याणकारी स्तोत्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।